Hello, dear students. Welcome to DRCJ Home Classes, a digital initiative by Waddi Director School Education जम्मू। हम क्लास नाइन्थ में पोइट्री सेक्शन को अभी आज स्टार्ट करेंगे T2 सिलेबस का। तो जो पहली पोएम T2 सिलेबस में आती है वो हमारी है। आप पिक्चर से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कौन है। तो एक लेडी पालकी में बैठी है, तो बाकी कुछ लोग इसको हाथ में उठा रहे हैं। तो आप गैस कर सकते हैं कि पालकी में कौन बैठता है। आजकल भी अगर आप गांव में देखेंगे तो जब भी शादी होती है दुल्हन को पालकी में बिठाकर विदा किया जाता है। तो जी हाँ, ये पालिनक्विन है। पालकी को बोला जाता है, डोली जो होती है तो उसको पालिनक्विन बोला जाता है। और जो पालिनक्विन को उठाने वाले लोग होते हैं उनको बोलते हैं बीरर्स, पालिनक्विन बीरर्स। तो आज हम इन्हीं के बारे में ये पोएम पढ़ेंगे, पालिनक्विन बीरर्स के बारे में। तो ये पोएम जो है सरोजनी नायडू जी ने लिखी है। सरोजनी नायडू, जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, इंडियन पोइट हैं, इंग्लिश में भी लिखती थी। और एक पैदा हुई थी 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, गांधी जी के साथ उन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी, एक्टिव रोल प्ले किया ना फ्रीडम स्ट्रगल में। अपार्ट फ्राम हर पॉलिटिकल कैरियर शी वाज आल्सो एन एविड पोइट्री राइटर। एक पोएम राइटर थी वो, पोइट्री राइटर थी वो। और उसके जो बहुत सारे काम हैं, तो जो मेजर वर्क उसके रहे हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड रहा है, और एक द बर्ड ऑफ टाइम। तो आज जो हम पोएम उनकी पढ़ने जा रहे हैं तो वो है पालिनक्विन बीरर्स। अब पालकी उठाने वाले लोग कैसा महसूस कर रहे हैं जब पालकी कोई उठाता है, पालिनक्विन कोई उठाता है, उसकी फीलिंग्स क्या होती हैं। क्या वो थकता है, क्या वो बोझ, कितना बोझ उसे लगता है अपने ऊपर, क्योंकि एक आदमी के साथ उस पूरी पालिनक्विन को भी कंधे पे उठाकर ले जाना है। मोस्टली 4 लोग एक पालकी को उठाते हैं, तो कहीं 4 से ज़्यादा भी होते हैं। तो आज हम देखेंगे सरोजनी नायडू इन पालिनक्विन बेरर्स के बारे में क्या लिखती हैं। सबसे पहले हम एक बार इसको रीडिंग करते हैं। Lightly, oh lightly we bear her along. She sways like a flower in the wind of our song. She skims like a bird on the foam of the stream. She floats like a laugh from a lip of our dream. Gaily, oh gaily, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. Softly, oh softly, we bear her along. She hangs like a star on the dew of our song. She springs like a beam on a brow of the tide, she falls like a tear from the eyes of a bride. Lightly, oh lightly, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. तो कुछ जो नए वर्ड्स हो सकता है कि आपके लिए हों। स्वे, अगर आप पहली लाइन में देखें, पहली वर्स में, वी मूव फ्रॉम साइड टू साइड, यानी हिला के चलना, हिलते हुलते चलना। स्किम, ग्लाइड स्मूथली ओवर समथिंग। स्किम क्या होता है? बिल्कुल फिसलना, बिल्कुल स्मूथ ग्लाइड करना किसी चीज़ के ऊपर से। फोम क्या होता है? मास ऑफ स्मॉल बबल्स। जब आपने देखा हो वाटरफॉल जब पड़ता है नीचे, तो वहाँ पे एक फोम लेदर जैसा चारों तरफ उतरता है, वाइट कलर का, उस बबल्स जैसे उठते हैं, तो उसको बोलते हैं फोम। गैली एक वर्ड यूज़ किया गया है, मैरीली यानी हैप्पीली। ड्यू, कॉन्डेंस ड्रॉप ऑफ वाटर। बीम, रोशनी के किरण। ब्राउ, फॉरहेड या आईब्रो भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पर इसको ब्राउ को यूज़ किया गया है, टॉप ऑफ वाटर या टाइट। तो सबसे पहले अगर हम इस पोएम की इंट्रोडक्शन लें, तो उसके बाद हम एक एक लाइन का मीनिंग निकालेंगे। हम एक एक वर्स को समझने की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे।
द ब्राइड इन गोल्डन ज्वेलरी एंड वेडिंग ड्रेस प्रोसीड्स टुवर्ड्स द सीन ऑफ द मैरिज सेरेमनी। तो यहाँ पर ये पालेनक्विन बेरर्स जो है उठा किसको रहे हैं? एक दुल्हन को उठा रहे हैं। ठीक है, किस पर उठा रहे हैं? ऑन अ पालेनक्विन। द बेरर्स ऑफ द पालेनक्विन आर इन अटमोस्ट थ्रिल एंड एक्साइटमेंट। ये जो पालेनक्विन बेरर्स हैं ये बहुत थ्रिल्ड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। ठीक है, तो ये पोएम का थीम रहेगा आज इस पोएम का जो हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद ये जो बीरर्स हैं ये कौन हैं? इन एंशियंट डेज द रॉयल ब्राइड्स वेर कैरीड ऑन ऑर्नेट कैरेजेस। एक इनके लिए खास स्पेशल एक ऑर्नेट कैरेज होता था, उस पर दुल्हन को लिया जाता था। आजकल तो गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में इसके लिए एक स्पेशल एक गाड़ी होती थी ब्राइड को उठाने के लिए। द मैन हु कैरीड द कैरेजेस वेर हैप्पी अबाउट देयर वर्क एंड बिलीव दे हैव अ डिस्टिंग्विश्ड जॉब। अब जो आदमी इसको उठाते हैं वो कभी भी अपने आप को बोझ महसूस नहीं करते, लेकिन उनका एक खास लगता है, उनको महसूस भी होता है कि एक डिस्टिंग्विश्ड जॉब वो कर रहे हैं। और आज भी अगर आप देखें, जो दुल्हन के साथ लोग जो पालकी उठाने वाले लोग होते हैं उनकी बहुत खातरदारी होती है। अगर हमारे गांव में, रूरल इंडिया में देखेंगे आप, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बड़ा डिस्टिंग्विश जॉब है। दे डिड नॉट फील देयर जॉब बर्डनसम। वो अपनी जॉब को एक बोझ नहीं समझते। तो अब तो ये था थोड़ा इंट्रोडक्शन पालेनक्विन बेरर्स का और पालेनक्विन का। लाइटली और लाइटली, अब एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स को हम चेक करेंगे। लाइटली और लाइटली वी बियर हर अलोंग, शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। अब ये पोएम बोलने वाले यहाँ पर कौन है? यहाँ पर पोएम बोलने वाले ये पालेनक्विन बेरर्स हैं, जो बोलते हैं लाइटली और लाइटली, हम बिल्कुल आराम से इसको उठा रहे हैं ताकि उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो। लाइटली और लाइटली वी बियर हर अलोंग, हम उसको उठा रहे हैं, अपने साथ लेके चल रहे हैं। शी स्वेज लाइक अ फ्लावर, और वो इस पालेनक्विन में ऐसे बैठी हुई है जैसे एक फूल है। यानी अगर फूल को ज़्यादा झटका लगे टूट जाएगा ना, तो हम ये इसको ऐसे उठा रहे हैं जैसे एक फूल को फूल उनके पालेनक्विन में बैठा है। अगर उसको ज़्यादा जोर लगेगा, ज़्यादा हवा लगेगा, ज़्यादा तकलीफ होगी तो वो फूल जो मुरझा जाएगा। शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। ये फ्लावर की तरह स्वे कर रही है, ये फ्लावर की तरह मूव कर रही है साइड टू साइड इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग हमारे। और ये उसका मतलब यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं कि वो गाना भी गा रहे हैं। ये उसको खुश रखने के लिए, इस ब्राइड को खुश रखने के लिए, जिसको फ्लावर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए एक गाना भी गा रहे हैं। और उस गाने की खुशी में वो स्वे कर रही है, उस गाने से वो झूम रही है। शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम। एक बर्ड जो होती है, जब फोम उठता है, वो कोशिश करती है उसके ऊपर बैठने के लिए, तो बैठने के लिए उसको जगह नहीं मिलती है, तो और वो इस तरीके से जो ऊपर नीचे वो फोम करते रहता है, तो वो बर्ड भी ऊपर नीचे उसको पाँव टच करती रहती है उस फोम को, तो एक खूबसूरत सा नज़ारा बनता है। तो यहाँ पर भी बोलते हैं ये शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम। एक नाले में जो स्ट्रीम है, बह रहा है, और उसके ऊपर जो फोम बनी है, उसके ऊपर जो वो बबल्स बने हुए हैं, तो उसके ऊपर जैसे बर्ड एक स्किम करता है, ऊपर नीचे जाता रहता है, ग्लाइड करता रहता है, तो उस तरीके से ये भी स्किम कर रही है उस परिंदे की तरह। शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। जिस तरीके से रात को सपने में कोई हंसता है, अगर छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे पे आती है, उस तरीके से इसको कंपेयर कर रहा है कि शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ। यह बहुत, यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि इसको ये पालेनक्विन समझते हैं कि ये खुश है कि ये अपने दूसरे घर में, जो अपने इसके हस्बैंड का घर है, वहाँ जा रही है, और इसलिए एक छोटी सी मुस्कान इसके चेहरे पर है कि ये अपना एक जीवन साथी चुनकर उसके साथ नई जिंदगी बिताने के लिए जा रही है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं शी फ्लोट्स लाइक अ लॉफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम। गैली ओ गैली, गैली ओ गैली मीन्स कि मैरीली, हैप्पीली ओ हैप्पीली, वी ग्लाइड एंड वी सिंग। हम चल रहे हैं और गा भी रहे हैं, ये जा भी रहे हैं और गा भी रहे हैं।
वी बियर हर अलॉन्ग लाइक अ पीरल एंड स्ट्रिंग। हमने उसको ऐसे उठाया जैसे एक मोती स्ट्रिंग में, एक धागे में पनपा हुआ है, और अगर इस धागे को ज़्यादा खींच मारो तो ये मोती हमारा टूट जाएगा, ये टूट जाएगा और हो सकता है गुम हो जाए। तो इस तरीके से इसको उठाया हुआ है ताकि इसको महसूस ना हो कि उसके ऊपर कोई बर्डन हो, उसको कोई तकलीफ हो। ये नहीं होने दे रहे हैं ये पालेनक्विन बियरर्स। तो इसलिए बोल रहा है वी बियर हर अलॉन्ग विद अ पीरल ऑन अ स्ट्रिंग। और ये खुश भी है, ऐसा काम करते करते ये पालेनक्विन बियरर्स बहुत खुश हैं। अब जब दूसरा स्टैंजा स्टार्ट हो रहा है, सॉफ्टली व सॉफ्टली, बड़े आराम से, सॉफ्टली व सॉफ्टली, लाइटली और लाइटली, सॉफ्टली व सॉफ्टली, यहाँ पर जैसे लाइटली और लाइटली यूज़ किया है, यहाँ पर ऐसे ही सॉफ्टली और सॉफ्टली यूज़ किया है। वी बियर हर अलॉन्ग, हम उसको अपने साथ उठाए हैं। शी हैंग्स लाइक अ स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, वो तारे की तरह हैंग, लटक रही है, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो एक तारे की तरह, एक खूबसूरत तारे की तरह चमक भी रही है। और इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, और हमारे गाने की शबनम में, हमारे गाने की शबनम में एक ये तारे की तरह झूम रही है। शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड। तो यहाँ पर हमने क्या बोला था कि एज ऑफ टाइड जो है, लहर के ऊपर से ये एक बीम, रोशनी की किरण की तरह चमक रही है, स्प्रिंग कर रही है। शी स्प्रिंग्स लाइक अ बीम, रोशनी की किरण की तरह, ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड। ये जो लहर, जैसे समंदर की लहर होती है, तो पानी की लहर होती है, दरिया में लहर होती है, तो उस टाइड की लहर पे एक रोशनी की किरण की तरह ये दिख रही है। शी फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ अ ब्राइड। अब यहाँ पर ये दूसरा थोड़ा सा, जैसे पहले स्टैंजा में क्या बोला था कि ये बहुत खुश है क्योंकि ये किसी के घर में, अपने हस्बैंड के घर में जा रही है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं कि वो रो रही है। अब रो क्यों रही है? शायद यहाँ पर उसे दुख है कि वो अपने पेरेंट होम को छोड़ रही है, तो इसलिए बोलते हैं शी फील्स फॉल्स लाइक अ टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ अ ब्राइड। उसके आँखों से आंसू गिर रहे हैं। लाइटली और लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंक, हम बड़े प्यार से, हम बड़े इत्मीनान से, हम बड़े खुशी से, एक्साइटेड, थ्रिल से वो हम ग्लाइड भी कर रहे हैं, उसको मूव भी कर रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं। वी बियर हर अलॉन्ग, हम उसको अपने साथ उठा रहे हैं, अपने साथ चला रहे हैं। लाइक अ पीरल ऑन अ स्ट्रिंग, दोबारा ये रिपीट हुआ ये वर्ड, ये सेंटेंस पूरा, लाइक अ पीरल ऑन अ स्ट्रिंग, जिसको हम रेफरेन भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। तो वी बियर हर अलॉन्ग लाइक अ पीरल ऑन अ स्ट्रिंग, हम उससे अपने साथ चला रहे हैं जैसे पीरल, जैसे मोती एक धागे में पनपा हुआ हो। तो ये हमारी पोएम जो है यहाँ पर ख़त्म होती है। तो इस पोएम में कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज़ हुए हैं, तो जैसे सिमिली यूज़ हुआ है और रेपिटेशन भी यूज़ हुआ है और रेफरेन भी यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। तो ये तीन, इमेजरी भी यूज़ हुई है। तो आप क्या करेंगे कल कि जो अभी तक पोएम हमने पढ़ी हुई है, तो यहीं तक आप इस पोएम को लिखेंगे, पूरी पोएम को लिखेंगे। और ये जो तीन मैंने लिखा, सिमिली, रेफरेन और एलिट्रेशन, क्या आपको इनमें से कोई लगता है कि ये कौन कौन से सिमिली है, कौन कौन से रेफरेन है, कौन से एलिट्रेशन है? अगर नहीं लगता कोई परवाह नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। और अपने आप को अब चेक करें कि हमारे पास कितना नॉलेज है कि हम सिमिली, रेफरेन और एलिट्रेशन इस पोएम से ढूंढ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस चेक करेंगे और साथ में इसकी समरी भी करेंगे। तो कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा, एक, कौन कौन सा सिमिली, कौन कौन सा रेफरेन, कौन सा एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। दूसरा, आप ये पूरी पोएम को लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।